तो दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जो आज भी पुरुष प्रधान है। आज भी जब लड़की का जन्म होता है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। और मित्रों, ये और कुछ नहीं बल्कि हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को पूछ समझते हैं, परंतु आपको जानकर हैरानी होगी, लड़की का जन्म हर किसी के घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और अपने अपने पुण्य कर्म अर्जित किए होते हैं। और आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान किस तरह के घरों को लड़की को जन्म देने के लिए चुनते हैं और वह कौन से पुण्य या कर्म है जिसकी वजह से कोई भी इंसान बेटी का माँ बाप बनता है। लेकिन इन सब से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है भगवान कृष्ण और अर्जुन की। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी के घर पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों के जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो मान होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे अर्जुन, पर जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो अगर हम श्री कृष्ण की बातों पर गौर करें तो हमें पता चलेगा, भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि बेटियां नहीं हुई तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये दुनिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और भगवान ये भी कहते हैं, जिनके भी घर बेटी होती है वो लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन वो लोग जो दुखी होते हैं जिनके घर बेटी होती है, उनसे बड़ा मूर्ख शायद ही कोई हो सकता है। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, परंतु बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के घर को बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, तो ससुराल आकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती हैं। दोस्तों, आजकल आप सुनते ही हो, बेटियां या बहू अपने परिवार में किसी के मर जाने पर उसका वर्णन नहीं कर सकती। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए मित्रों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर में बेटी जन्म लेती है। यहीं पे वह बलवान किस्मत के होते हैं जिनके घर एक से ज़्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच ये होती है कि बेटी है तो बिना समय गंवाएं और इस पर पढ़ाई में पैसे लगाए जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन ये सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोचिए, एक बच्ची के मन में कितने सपने होते हैं, उसे कुछ करना है लेकिन ये सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दे जो उन्हें मिलनी चाहिए। एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिला सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि वह कितनी खास है।